नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की अपनी 17 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सूची आने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 नेताओं को निपटा दिया है। सुशील कुमार मोदी, जो अभी राज्यसभा के सदस्य हैं और बिहार में लगातार डिप्टी सीएम रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसे भी निपटा दिया है, ना ही इसे राज्यसभा फिर से भेजा है। और चर्चा तक थी कि भागलपुर लोकसभा सीट से या पटना साहिब लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी सुशील कुमार मोदी को मौका देगी, लेकिन सूची आ गई है। सुशील कुमार मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया है। अब बात करते हैं दूसरे ब्राह्मण चेहरा भारतीय जनता पार्टी के, अश्विनी कुमार चौबे। अश्विनी कुमार चौबे भाजपा के एक तरह से फायर ब्रांड नेता यह भी रहे हैं, छात्र आंदोलन के नेता हैं, 1974 के नेता हैं और एबीवीपी के नेता रहे हैं और लगातार इस सरकार में मंत्री विधायक रहे हैं। और जब 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी तो अश्विनी कुमार चौबे का भी दिल्ली चले गए। वो भागलपुर के उस समय विधायक थे, उसे बक्सर से लड़ाया गया और केंद्र में मंत्री भी बने। यूं कहिए लगातार 10 वर्षों से अश्विनी कुमार चौबे केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों में राज्य मंत्री का काम देख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने उसे भी निपटा दिया। भारतीय जनता पार्टी के एक अल्पसंख्यक चेहरा शाहनवाज हुसैन, इसे भी भारतीय जनता पार्टी ने निपटा दिया। चर्चा थी कि किशनगंज या सीमांचल के किसी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी शाहनवाज हुसैन को लोकसभा मैदान में उतारेगी या लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। या अभी शाहनवाज हुसैन बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और जब सुशील कुमार मोदी राज्यसभा चले गए थे तो उनके स्थान पर शाहनवाज हुसैन को बिहार विधान परिषद भेजा गया था और बिहार विधान परिषद के चुनाव में भी फिर से भारतीय जनता पार्टी ने शाहनवाज हुसैन को मौका नहीं दिया है। इससे तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने शाहनवाज हुसैन को भी निपटा दिया है। इसी तरह रामा देवी, जो शिवहर से लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी का से सांसद हो रही थी, वे राष्ट्रीय जनता दल से टिकट नहीं मिलने के बाद नाराज होकर 2014 में भारतीय जनता पार्टी में चली गई थी और शिवहर से लगातार उम्मीदवार हो रही थी। बिहार के 22 राजनीति का एक केंद्र रामा देवी है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उसका भी टिकट काट दिया है। तो यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने 2 22 नेताओं, एक ब्राह्मण नेता और एक मुस्लिम चेहरे को निपटा दिया है। चर्चा थी कि राधा मोहन सिंह का पूर्वी चंपारण से टिकट कट जाएगा, उसको भी टिकट मिल गया। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद का टिकट कटने की चर्चा थी, उसको भी टिकट मिल गया, लेकिन रामा देवी का टिकट कट गया, अश्विनी कुमार चौबे का टिकट कट गया, छेदी पासवान का टिकट कट गया, अजय निषाद का टिकट कट गया और सुशील मोदी का तो पहले से ही टिकट कट चुका था राज्यसभा का, संजय पासवान का टिकट कट चुका था बिहार विधान परिषद का, शाहनवाज हुसैन का। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक नए युग की अब शुरुआत हो गई है। और सुशील कुमार मोदी, जो लगातार लालू प्रसाद यादव पर हमलावर हो रहे थे 1990 से लेकर अभी तक, उनका एक ही निर्वाचन क्षेत्र था लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार पर लगातार हमला करना, इसका इनाम उसे मिलता भी रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सुशील मोदी को एकदम आउट कर दी है, उसको एकदम शांत कर दिया। कहीं न राज्यसभा भेजा, न विधान परिषद भेजा और अब लोकसभा का टिकट भी नहीं दिया है। लेकिन सुशील कुमार मोदी की उम्र से ज्यादा उम्र के लोगों को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया है, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, राधा मोहन सिंह हो और रविशंकर प्रसाद हो। ये लोग, रविशंकर प्रसाद तो सुशील कुमार मोदी के समकक्ष है। जिस समय पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष लालू प्रसाद होते थे, उनके महासचिव सुशील कुमार मोदी थे और संयुक्त सचिव रविशंकर प्रसाद थे। तो ये कहिए कि एक समानांतर रहा है, लेकिन
इस बार सुशील कुमार मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह निपटा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो 17 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची आई है, एक भी 22 नहीं है। तो यूं कहिए, जिस भारतीय जनता पार्टी को 22 की पार्टी और 22 बिहार के बनिया, चाहे पान की बेचने वाले हो, चाय बेचने वाले हो, सब अपने आप को बनिया कहता है, चाहे वह किसी जात को हो, लेकिन वह वोट भारतीय जनता पार्टी को करता रहा है। लेकिन 17वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी 22 उम्मीदवार पर भरोसा नहीं जताया है। यूं कहिए कि 22 का वोट तो उसे मिलता रहा है, 22 उसे वोट करते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब 22 को टिकट देना जरूरी नहीं समझ रही है। यूं कहा जा रहा है कि 22 उम्मीदवार दे या न दे, बनिया तो भारतीय जनता पार्टी को वोट तो करवे ही करेगा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुशील कुमार मोदी को निपटा दिया है, तो रमा देवी को भी निपटा दिया है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में देखना होगा कि बिहार का बनिया वर्ग क्या करता है, भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है या नहीं करता है। यूं कहे, अभी तक जो एनडीए की लिस्ट आई है, उसमें एक भी बनिया वर्ग का नाम नहीं है। जो रमा देवी बीजेपी से और सुनील कुमार पिंटू जदयू से राज्यसभा लोकसभा के सदस्य थे और बनिया वर्ग से आते थे, तो सुनील कुमार पिंटू का भी टिकट जदयू ने काट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी का रमा देवी का टिकट काट दिया है। यूं एकदम साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने बिहार से किसी बनिया को टिकट देना जरूरी नहीं समझ रहा है। वो तो भारतीय जनता पार्टी जदयू के नेता मान रहे हैं कि टिकट दे न दे, बिहार के बनिया वर्ग को तो वोट देना एनडीए का मजबूरी है। इसी को ध्यान में रखकर सुशील कुमार मोदी निपटा दिए गए, रमा देवी निपटा दी गई और सुनील कुमार पिंटू भी निपटा दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं कृष्णेश कुमार।